नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज फिर से मैं हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम डिकोड करेंगे डिजिटल दुनिया के सबसे गर्म टॉपिक्स। आज का शो एक खजाना है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई की दुनिया का। हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स फाइनेंस के बारे में और हमारे साथ हैं डीफाई के नेविगेटर हमेशा की तरह अपूर्वा। अपूर्वा, आपका स्वागत है। धन्यवाद मनीष, क्या आप तैयार हो कॉन्वेक्स अरे फाइनेंस की बिल्कुल कहानी के बिल्कुल लिए? तैयार है भाई, आज तो बहुत ही एक्साइटेड है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अपूर्वा, हमेशा की तरह शुरुआत से शुरू करते हैं और बेसिक से शुरू करते हैं। मार्केट में कन्वेक्स फाइनेंस काफी चर्चा में है, तो क्या आप हमें इसे सबसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? चलिए तो शुरू करते हैं। तो मनीष, हमने जैसे अपने इसके पहले वाले एपिसोड में जैसे हमने कवर किया था कर्व फाइनेंस, तो कर्व फाइनेंस को हम समझ लेते हैं कि वो है मार्केट प्लेस और वहाँ पर प्रोटोकॉल्स ने स्टॉल्स लगाए हुए, और प्रोटोकॉल्स क्या बेच रहे हैं, क्या बिछा के रखा उन्होंने? लिक्विडिटी। जो भी डीफाई के टोकन्स है, करेंसी है, उसकी लिक्विडिटी बना के रखी है, और इसके साथ प्रवेश होता है कर्व फाइनेंस का। तो आप मान लो कि ये मैनेजमेंट सर्विस है, जैसे रियल एस्टेट मैनेजमेंट सर्विस होती है। तो वो क्या कह रही है कि कर्व फाइनेंस का जो मार्केट प्लेस है, तो वहां पर जो लिक्विडिटी फ्रेगमेंटेड है, हर एक स्टॉल में कुछ बिक रहा है, कुछ एडेड इंसेंटिव्स है, तो कर्व फाइनेंस कहता है कि हम आकर आपको मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जो स्टॉल होल्डर्स है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है, उनको कह रहा है कि भाई रुक जाओ, आप फ्रेगमेंटेड हो, हम आपको सिस्टमाइज कर देते हैं जिससे आपको अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में आसानी होगी, और आपके जो रिवॉर्ड्स कलेक्ट होंगे उसको कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन करने में हम आपकी सहायता करेंगे। तो ये है बहुत ही सिंपल एग्जांपल कॉन्वेक्स फाइनेंस का। वाह, तो भाई बात ये हो गई कि ये एक ऐसा बाजार है जिसमें मुझे भी अपनी दुकान खोलनी है। तो ये बताएं कि वो चिंगारी कौन सी थी जिसने ये कॉन्वेक्स फाइनेंस का पूरा बाजार खड़ा किया? तो मनीष, हम फिर से वापस जाते हैं कर्व फाइनेंस। तो कर्व फाइनेंस लॉन्च हुआ था 2020 में, और उसके साथ क्या हो गया था कि बहुत मारामारी, हफरा दफरी हो गई थी, क्योंकि हर किसी को समझ में आने लगा था कि ये कुछ स्पेशल है, कुछ खास है कर्व फाइनेंस में। तो हर कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है और कर्व फाइनेंस की टोकन्स जो होते हैं वो फार्म कर रहा है, क्योंकि आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स के दौर पर कर्व फाइनेंस की टोकन मिल रही है, और वही टोकन फिर से स्टेक हो रही है जहां, और जिसके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट आता है वो प्रोटोकॉल या वो स्टॉल रिवॉर्ड्स की दिशा तय करेगा। तो ये हफरा दफरी में क्या हो रहा था कि बहुत सारी जो प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट करने लगी, लेकिन जो जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ फाइनेंस की टोकन का हो रहा था। तो किसी के पास 1000 है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 2 लाख है। तो उससे क्या हो रहा था कि कर्व फाइनेंस की जो पावर है वो पूरी तरह से निखर के नहीं आ रही। तो ये गैप को देखते हुए कॉन्वेक्स फाइनेंस ने क्या कहा कि भैया, आप अगर छोटे प्लेयर्स हो मेरी आपकी तरह, और आपके पास 1000 टोकन है कर्व फाइनेंस की, किसी के पास 5000 है, या आपके पास लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो छोटी है, जिसको हमने कवर किया था लिक्विडिटी पूल में, राइट? जी। तो ये सब आपको मैनेजमेंट सर्विस कॉन्वेक्स प्रोवाइड करेगा। तो आपको कर्व पर जाकर कुछ भी डिपॉजिट नहीं करना है। तो जो भी छोटे छोटे आम इन्वेस्टर थे, निवेशक है, तो वो जाकर अपनी लिक्विडिटी कॉन्वेक्स फाइनेंस में डिपॉजिट करेगा। कर्व की टोकन है वो भी कॉन्वेक्स में जाकर डिपॉजिट करेगा। तो कॉन्वेक्स पूल कर रहा है छोटे छोटे खिलाड़ियों को एक साथ, और वो जाकर डायरेक्ट कर्व फाइनेंस पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे लिक्विडिटी बहुत बड़ी हो जाती है। सीआरवी के जो टोकन्स है वो भी काफी बड़े हो जाते हैं। तो उनको मेजर जो हमारा जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर यूजर का जो हेडेक है कि हर हफ्ते जाकर वोट करना है, हर हफ्ते जाकर सीआरवी टोकन कलेक्ट करने हैं, और उसके चार्जेस भी लगते हैं, जैसे आपको पता है, राइट? फीस के, गैस फीस के, इथेरियम में। तो वो इकोनॉमिकल नहीं है, ना ही वो प्रैक्टिकल है इंडिविजुअल यूजर्स के लिए। लेकिन जब कॉन्वेक्स फाइनेंस सबको एक साथ पूल कर रहा है और वही काम वो सबके बिहाफ पर कर रहा है, तो आप समझ लो कि सेट एंड फॉरगेट। आपने जाकर कॉन्वेक्स फाइनेंस पर अपना लिक्विडिटी या अपनी सीआरवी की टोकन डिपॉजिट कर दी, सेट एंड फॉरगेट, आप भूल जाओ। वो काम करेंगे, वो सब कुछ मैनेज करेंगे, वो 10% फीस चार्ज करेंगे आपको ये प्रोसेस के लिए, और आपको बैठकर रिवॉर्ड्स एंजॉय करने हैं। और जो आपको कर्व फाइनेंस के रिवॉर्ड्स तो मिल ही रहे हैं, उसके ऊपर आपको कॉन्वेक्स फाइनेंस की जो टोकन है सीवीए, वो फार्म करने का मौका मिल रहा है। तो भैया, सेट फॉरगेट एंड एंजॉय द रिवॉर्ड्स। तो अपूर्वा, ये व्यापारियों के लिए जो व्यवस्था सुधार है और
उसके ऊपर अधिकतम लाभ, ये एक सपने जैसा ही है मेरे ख्याल से। तो कन्वेक्स कैसे मार्केट ट्रेडर्स के इनाम को बढ़ा देता है और ये कैसे उसको मैनेज करता है? तो मनीष, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। तो चलो थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर हूँ, तो अगर मेरे पास मान लो $5,000 की या $10,000 की लिक्विडिटी है, तो जब मैं जाकर उसको कर्व फाइनेंस पर डिपॉजिट करता हूँ, तो मुझे हर हफ्ते वहाँ पर जाकर वोटिंग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे CRV टोकन मिलेंगे। अब वो CRV टोकन मुझे विड्रॉ करने हैं, फिर मैं उसको स्टेक करूंगा और स्टेक करने के बदले में मुझे वे CRV टोकन मिलेंगे, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, जिसको कहते हैं वोट एस्क्रो CRV टोकन। वो टोकन जो स्टेक टोकन है, वो निर्धारित करेंगे वोटिंग के द्वारा कि हमें कौन सी दिशा में रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा फ्लो करना है। तो ये बेसिक प्रेमाइसिस। अब मेरे पास $10,000 की लिक्विडिटी है और मैंने प्रोवाइड की है मार्केट में, तो वो प्रोसेस करने के लिए कई बार हो सकता है कि $100 की फीस लग रही है गैस की, या कई बार $50 फीस लगेगी गैस की। दूसरी बात, कॉस्ट के अलावा मुझे हर हफ्ते ये एफर्ट डालना पड़ेगा, राइट, खुद को जाकर ये वोटिंग मैनेज करना पड़ेगा। तीसरी बात, मेरे पास पावर तो बहुत ही कम है, क्योंकि सिर्फ 10,000 की है लिक्विडिटी मेरी। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना, तो मेरा एज अ ट्रेडर या एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो मेरा एफर्ट बहुत ही कम्बरसम है और एक्सपेंसिव। तो अगर मैं ये जाकर कॉन्वेक्स फाइनेंस में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि मेरे जैसे अनेक 5,000, 10,000, 50,000, लाख डॉलर जो भी छोटे प्लेयर्स हैं, वो एक साथ डिपॉजिट कर देंगे। फिर हमें हर हफ्ते जाकर वोट नहीं डालना है, हमें हर हफ्ते जाकर CRV टोकन क्लेम नहीं करना है, फिर उसको स्टेक नहीं करना है। तो ये तीनों जो प्रोसेस है वो निकल गए मेरे, मुझे नहीं करना है, मुझे वो मेरे बिहाफ पर कॉन्वेक्स फाइनेंस करेगा। तो आप समझ लो मेरे कॉस्ट एक्सपेंस कम हो गया, क्योंकि मुझे क्लेम नहीं करना है और वोट भी नहीं करना है। उसके साथ जो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो अपने आप ही मिलते ही रहेंगे। उसके अंदर से 10% कॉन्वेक्स फाइनेंस फीस चार्ज कर रहा है, नंबर 1। लेकिन उसके सामने मुझे कॉन्वेक्स की टोकन मिल रही है फार्म करने को, तो कई हद तक वो बैलेंस भी हो रहा है। जो फीस जा रही है उसके सामने मुझे रिवॉर्ड्स भी आ रहे हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन मेरी पोर्टफोलियो की, मेरी लिक्विडिटी की कितनी साइज है, मैं जाकर अपने रिवॉर्ड्स एक साथ विड्रॉ कर सकता हूँ, जो इकोनॉमिकल भी होंगे, एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे क्लेम करने, और कंपाउंड होते रहेंगे। तो भैया ये तो बात हो गई व्यापारियों के लिए बिल्कुल जैकपॉट जैसी, ठीक है। तो अगर पर्क्स की बात करें तो उसके मुतालिक आप थोड़ा सा जो कन्वेक्स टोकन्स हैं या CVX टोकन्स हैं, उनकी कुछ खासियत के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं क्या? चलो, एक और, हमने जैसे बताया था पिछले एपिसोड में कि ये डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये मनी लेगो है, ये गेमिफिकेशन है एक नए दौर का। तो ये गेमिफिकेशन आगे कैसे बढ़ता है? आपने लिक्विडिटी तो प्रोवाइड कर दी, आपके रिवॉर्ड जो CRV के है वो तो बूस्ट हो ही रहे, कंपाउंड हो रहे हैं, उसके साथ आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं CVX यानी कॉन्वेक्स की टोकन में। तो भैया, अगर आप कॉन्वेक्स फाइनेंस की टोकन आप जो फार्म करते हो, उसको अगर आप लॉक कर दोगे फिर से, तो वो लॉक करने से आपको क्या मिलेगा कि जो कॉन्वेक्स फाइनेंस का गवर्नेंस है और उसका जो रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि वो 10% फीस जो चार्ज कर रहा है लोगों से, तो वो आप अगर CVX टोकन को लॉक करोगे तो आपको गवर्नेंस में राइट मिलेगा। आप तय कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कि किस दिशा में कॉन्वेक्स फाइनेंस का भविष्य जा रहा है या जाने वाला है या जा सकता है। एक दूसरा, आपको फीस मिलेगी जो कॉन्वेक्स फाइनेंस अर्न कर रहा है, तो वो फीस आप विड्रॉ कर सकते हो USDC में, US या इथेरियम में, या CVX की टोकन में। तो बम्पर प्राइस, ना कि आप अपने रिवॉर्ड्स कर्व फाइनेंस से कमा रहे हो, बल्कि जो CVX कॉन्वेक्स फाइनेंस की टोकन मिल रही है उसको स्टेक कर दिया, तो बॉस आपका रेवेन्यू और बढ़ रहा है, क्योंकि यू आर गेटिंग USDC एंड ETH इन रेवेन्यू, जो एक स्टेबल कॉइन है और एक प्रीमियम क्रिप्टो करेंसी है। तो आपको जो भी डिनोमिनेशन में फीस विड्रॉ करनी है आप कर सकते हो। तो भाई, एक आवाज और प्रॉफिट का हिस्सा, सच में इनकार करना बड़ा मुश्किल है। अगला जो सवाल मेरे मन में वो आता है वो ये है कि ये जो भीड़ भाड़ वाली जो DeFi की दुनिया है, जो उसका बाजार है, उसमें कन्वेक्स को अलग क्या बनाता है? इससे पहले कि आप इसका उत्तर दें, मेरे ख्याल से काफी एक्साइटमेंट बढ़ चुका है, और जहां पे एक्साइटमेंट बढ़ता है वहीं पे मेरा ये दायित्व है कि मैं उस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा लेवल पे ले आऊं और
अपना जो हमारा डिस्क्लेमर है उस डिस्क्लेमर को मैं बोल दूं। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि ये जो पॉडकास्ट है ये आप लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए है। हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो की दुनिया में, वेब3, ब्लॉकचेन में, आप अपनी रिसर्च करें। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आपको कोई चीज़ समझनी है या कुछ नहीं सूझ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और हमारा एक्चुअली इस पूरे पॉडकास्ट का उद्देश्य ही यही है कि एक आसान सी प्यारी सी भाषा में आपको इसकी पेचीदगियाँ समझाएं। तो खैर, डिस्क्लेमर हमारा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अपूर्वा भाई, तो ये भीड़ भाड़ वाली जो डीफाई की दुनिया है, जो बाजार है, इसमें ये कन्वेक्स को क्या अलग बनाता है इसमें? मैं एक और रिकैप ले रहा हूँ कॉन्वेक्स को समझने के लिए। तो हमने सबसे पहले मनी लेगो की बात की, जो कर्व फाइनेंस है। तो उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया कंपोजेबल, तो उसके ऊपर आकर कोई भी कुछ भी बिल्ड कर सकता है। तो कॉन्वेक्स फाइनेंस की एंट्री होती है। वो कहता है कि भाई मार्केट बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, हम आपको मार्केट मैनेजमेंट कंपनी बनकर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जो फ्रेगमेंटेशन है उसको साथ में लेकर आएंगे, जिससे कॉन्वेक्स फाइनेंस बहुत ही पावरफुल तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ वो कर्व फाइनेंस को काफी मजबूत कर रहा है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये लेगो में कि भैया आप अगर कॉन्वेक्स फाइनेंस की सर्विस यूज करोगे तो आपको कॉन्वेक्स फाइनेंस की टोकन मिलेगी। तो वो भी काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन उसके फायदे क्या है? तो अगर मुझे कॉन्वेक्स फाइनेंस की टोकन मिली तो या तो मैं उसको मार्केट में डंप कर सकता हूँ और कैश आउट कर सकता हूँ, एक हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? अगर हम CVX की टोकन को स्टेक कर देंगे तो जो रेवेन्यू कॉन्वेक्स फाइनेंस कमा रहा है उसका हिस्सा प्रोपोर्शनेटली हमें मिलेगा, जितनी हमारे पास CVX टोकन होगी स्टेक। तो ये हो गया ये गेमिफिकेशन का फोर्थ लेयर हुआ। अब उसके साथ क्या हो रहा है कि कॉन्वेक्स कर्व फाइनेंस के लिए तो हफरा दफरी हो ही रही थी, सबको वोटिंग चाहिए, सबको वोटिंग पावर कलेक्ट करना था। तो भैया अब ये हो गया कि भाई कॉन्वेक्स फाइनेंस को जितनी ज्यादा ओनरशिप मिलेगी, जितने ज्यादा टोकन होल्डर्स होंगे, वो ना कि कॉन्वेक्स फाइनेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बट वो इनडायरेक्टली उनका से कर्व फाइनेंस पर भी बढ़ रहा है। तो ये इतनी मजेदार चीज है कि हम सोच नहीं सकते ये मनी लेगो कैसे डेवलप हो रहा है, किस तरह से फल फैल रहे हैं और इसका भविष्य का क्या हो सकता है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत ही प्रभावित हूँ ये कर्व फाइनेंस की जो इकोसिस्टम है। तो हमने तो सिर्फ कॉन्वेक्स की बात की, लेकिन ये कर्व के ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बिल्ड होना शुरू हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है कॉन्वेक्स फाइनेंस, और उसका ही हम उसके बारे में ही आज हम बात कर रहे हैं। और एक मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ मनीष, आप या मैं या आम जो हमारे दोस्त हैं सुनने वाले, वो सोचेंगे कि यार इसको यूज़ कौन करेगा, कि इसका मार्केट प्लेस में लोग कौन आएंगे। तो आप समझ लो कि मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ, आप और मैं मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब उसकी लिक्विडिटी हमें प्रोवाइड करनी है। अब उसको लिक्विड बनाने के लिए हमें मार्केट प्लेस चाहिए कर्व फाइनेंस हो जैसा। तो अगर हम कर्व फाइनेंस, क्योंकि ये परमिशनलेस है, ओपन सोर्स, तो कोई भी जाकर लिक्विडिटी तो प्रोवाइड कर ही सकता है। अगर हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी तो हमारे जैसे कितने सारे लोग होंगे जो वहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिवॉर्ड्स कर्व फाइनेंस की टोकन में, CRV की टोकन में मिलते हैं, वो कौन सी लिक्विडिटी को मिलेंगे वो कौन तय करेगा? तो जिसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर होगा CRV का। अब अपन के पास तो जुम्मा चुम्मा अपने तो नया प्रोजेक्ट किया है, हमारे पास तो टोकन भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉन्वेक्स फाइनेंस के ऊपर जाकर हम रेंड कर सकते हैं कॉन्वेक्स फाइनेंस का वोटिंग राइट। तो भैया ये हो गया लेयर नंबर 5। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें 1 लाख के रिवॉर्ड्स हम कॉन्वेक्स फाइनेंस को दे रहे हैं हमारे दर पर, हमारे बदले वोटिंग करने के लिए। अचंभे एक के बाद एक जो परत आप खोल रहे हैं, अचंभे से मेरी आंखें और मेरे अंदर की जो जिज्ञासा है वो फैलती जा रही है। लेकिन आप कंटिन्यू करें। बड़ा ही अद्भुत है ये। और ये जो गेमीफाइड वर्जन है फाइनेंस का, राइट, तो ये ट्रायल टेस्टेड ओवर लास्ट 4 years है। तो अगर जो भी टूटना होता या हैक होना होता या इसमें जो भी पेचीदगियां में कोई अगर प्रॉब्लम आना होता, तो ये काफी लंबा समय है वो एक्सपोज होने के लिए। लेकिन प्रोटोकॉल कर्व फाइनेंस और उसके ऊपर कॉन्वेक्स बड़े मजबूती से फैल रहे हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जो लिक्विडिटी मार्केट में रेंट करना चाहता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, वो बोलेगा कि भैया अगर मुझे जो वोटिंग राइट चाहिए उसके लिए मुझे $5 million की CRV टोकन चाहिए
फिर उसको स्टेक करना है और उसको यूज़ करना है वोटिंग के लिए। भैया ये प्रोसेस बहुत लंबा है। बोले हमें नहीं करना, हमारे पास बजट है $3 लाख का, हम 6 महीने के लिए कॉन्वेक्स फाइनेंस को जाकर ये पैसे देंगे, उसका नाम है ब्राइब्स। तो हम फीस पे करेंगे, हमारे बदले आप हमारे लिक्विडिटी के लिए वोटिंग कीजिए। तो वो कॉन्वेक्स फाइनेंस पैसे लेगा और वो वोटिंग करेगा। अब ये रेवेन्यू जाएगा पीछे किसके पास? सीवीएक्स, जिन्होंने स्टेक किए, वो रेवेन्यू उनके पास जा रहा है। और यही लूप है, जो ये फ्लाईव्हील है ना, तो ये लूप बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है और फैलता जाता है। तो आप समझ लो कर्व फाइनेंस करीबन $2 बिलियन का मार्केट कैप है, बट डीफाई का ये हब है। यूनिस्वैप के बारे में भी हमने बात की थी, लेकिन कर्व फाइनेंस एस्पेशली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए बहुत ही बड़ा केंद्र है। और ये यहाँ से जो ऊर्जा जनरेट होती है वही पास हो रही है डीफाई को फलने में, फैलने में और बढ़ने में। तो मतलब लालच और विकास, तो मेरे ख्याल से ये लालच और विकास, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा ही जीतने वाला और डेडली कॉम्बिनेशन है। तो अब ये बताइए कि जो कॉन्वेक्स का डीफाई का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, खास करके ये जो दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं उनके संदर्भ में। सबसे बड़ी एट द कोर क्या चीज़ है? हर किसी को जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है या बड़े बड़े निवेश करता है, सबको चाहिए कंट्रोल सीआरवी यानी कर्व फाइनेंस पर, क्योंकि वो वोटिंग के द्वारा तय कर सकते हैं कि लिक्विडिटी की दिशा कौन सी होगी, कौन से प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। तो इस हफ्ता दफरी में कॉन्वेक्स फाइनेंस के पास आज की डेट में करीबन 60% वोटिंग पावर है कर्व फाइनेंस का। तो उसके साथ क्या हो जाता है कि अगर आपको मार्केट प्लेस, कर्व फाइनेंस मार्केट प्लेस में कोई भी काम करना है या वोटिंग चाहिए, और आप छोटे प्रोजेक्ट हो, नए प्रोजेक्ट हो, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप आकर अपना वोटिंग राइट लिक्विडिटी के लिए कॉन्वेक्स से रेंटल प्राइस पर ले सकते हैं। तो वो जो रेवेन्यू है, ये जेन्युइन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो काफी सारे क्रिप्टो में प्रोजेक्ट्स है ब्लॉकचेन पर जो वैल्यूएशन काफी हाई देते, लेकिन अंडरलाइंग रेवेन्यू अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये बहुत ही गिने चुने बड़े प्रोजेक्ट्स है जिनका लाइव रेवेन्यू स्ट्रीम है। तो कर्व फाइनेंस और उसके ऊपर कॉन्वेक्स फाइनेंस, ये दोनों रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोटोकॉल्स है। तो वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तभी अगर आपने कॉन्वेक्स की टोकन्स है आपके पास और आपने स्टेक की है, तो हर 2 हफ्ते में आपको भैया यूएसडीसी या ईथ में फीस कमाने को मिल रही है। अच्छा, तो फिर इस बाजार में जो नए नियम का जो विस्तार होता है, उसका फैसला कौन करता है? जब हम सीवीएक्स टोकन को स्टेक करते हैं, तो एक साइड पर हमें रेवेन्यू कमाने को मिल रहा है और उसके दूसरी तरफ हमें गवर्नेंस में वोटिंग राइट मिल रहा है, जिससे हम तय कर सकते हैं होल्डर्स ऑफ सीवीएक्स टोकन के आगे आने वाले जो प्रोसेस है, जो भी डेवलपमेंट स्टेप है कॉन्वेक्स फाइनेंस के, वो क्या हो सकता है। तो अगर रेंट भी करनी है हमें लिक्विडिटी, हमारा वोटिंग पावर कर्व का, तो उसमें भी हमारे, अगर हम टोकन होल्डर्स है, तो हम तय कर सकते हैं कि हम रेंट पर किसको देंगे, कितना रेंट चार्ज करेंगे हम अपने वोटिंग राइट का। और उसका नाम है, जिसके बारे में हम आज विस्तार से बात नहीं करेंगे, बट हम सिर्फ आपको वो टर्म से अवेयर करवा रहे हैं। वो टर्म का नाम है मनीष, कर्व वॉर्स, जिसके ऊपर कर्व वॉर्स। हाँ जी, कर्व फाइनेंस के नाम पर है कर्व्स वॉर, जो काफ़ी प्रख्यात है ब्लॉकचेन की दुनिया में, वेब3 की दुनिया में। और उसके ऊपर ही हमारा आने वाला एपिसोड है, वहां हम गहराई से समझेंगे कि कर्व वॉर आखिर है क्या। यहीं पर हम गोलाई की जंग, गोलाई की जंग, ये मैंने इसका टर्म निकाला है, गोलाई की जंग। जी, तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो आशा करता हूँ आपको कॉन्वेक्स फाइनेंस की कहानी सुनकर मज़ा आया होगा। तो अपूर्वा भाई, ये बाजार ऐसा बाजार है जो सुनता है, ये बड़ा ही नया, कुछ नया सा दिख रहा है मुझे। तो खैर चलिए, इस एपिसोड को इससे पहले कि हम बंद करें, आपके पास कुछ, हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके लिए आपके पास मार्गदर्शन के कुछ ऐसे मोती हैं जो इस कॉन्वेक्स फाइनेंस को एक्सप्लोर करने का विचार कर रहे हैं उन श्रोताओं के लिए? तो मनीष, मैं फाइनल नोट पर यह कहना चाहूँगा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो मार्केट प्लेस है, राइट, ये आज की डेट में हमारे हफ्ते के सफर में हम हर वीक कवर करते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मार्केट कैप आज की डेट में करीबन करीबन $150 बिलियन के ऊपर है, और ये बहुत ही गति से फलने वाला है, फैलने वाला है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको काफी अपॉर्चुनिटीज दिखने वाली है और मिलने वाली, अगर आप अपना रिसर्च करते हैं और इन मोतियों को अगर आप ढूंढ सकते हैं, और अगर आप
इसमें बहुत अर्ली स्टेज पर एंटर होकर आने वाले 2 3 4 5 10 साल में अपनी पोजीशन बनाते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन हर बार की तरह ये भी बात बहुत ही ज़रूरी है कि ये सेटअप रिस्की है। यहाँ पर कई सारे रिस्क है जो आपको, मुझे या जो निवेशक है उनको आज नज़र नहीं आएंगे। इसीलिए मैं हर बार की तरह आज फिर से यही कहूँगा कि डोंट पुट मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। ये इंडस्ट्री में अगर आप घुसना चाहते हो तो कृपया आप तना ही निवेश करिए जिसके खोने पर आपको कोई फर्क ना पड़े। तो अपूर्वा, बहुत ही सूझबूझ भरी सलाह आपकी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और इसी के साथ हम डिजिटल दुनिया का ये ज्ञान से भरा एपिसोड खत्म करते हैं। यहाँ पे इसका पूर्ण विराम इस पे लगाते हैं। कन्वेक्स फाइनेंस की दिलचस्प दुनिया में हमको ले जाने के लिए, उसकी पेचीदगियां समझाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मनीष, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया कॉन्वेक्स फाइनेंस की कहानी बताने में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस सफर में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया।